नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर देवकरण सिंह कंडेला आपके बीच हाजिर हूं मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज रीजनिंग की क्लास लेके हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, आकृति गिनना। इसी का दूसरा नाम है काउंटिंग द फिगर। इसी टॉपिक का और कई किताबों में या आप आरएस के सिलेबस में देखेंगे तो इसका नाम है आकृति उपविभाजन से जुड़ी समस्याएं। और आप और दूसरी किताबें देखेंगे तो कई जगह कई किताबों में इसका नाम लिखा होता है एनालिटिकल रीजनिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछा जाता ही है और हर बार इससे एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है। तो आज अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है आकृति गिनना। इसके कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। इसमें अपन पूरे चैप्टर में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आयत से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। उसके बाद अपन जाएंगे वर्ग से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके बारे में। मैं एक चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं आपको पहले। उसके बाद अपन इसमें वर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अपन इसमें जो चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। इसके बाद अपन त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद की बात करें तो आपका जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया। इसके बाद एक नया टॉपिक है जो आजकल एनटीपीसी में अमूमन पूछा जा रहा है, घूर्णी समरूपता, जिसको रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं, घूर्णी समरूपता। इसके बाद अपन बात करें तो आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, सरल रेखाएं हो गई। और जो सरल रेखाएं और जो पार्ट अपन का रिमेनिंग है उसको अपन विविध में देख लेंगे, मिसलेनियस में। ओवरव्यू चैप्टर का यह है कि ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। और इसकी भी बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ आपके मेन बात करें तो त्रिभुज से पूछे गए हैं, आयत से पूछे गए हैं, वर्ग से पूछे गए हैं और सरल रेखाओं से मोस्टली। लेकिन कई बार अभी 2017, 18, 19 के एग्जामों में घूर्णी समरूपता हो या रेलवे के एनटीपीसी के अभी चेक करें तो घूर्णी समरूपता के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओवरऑल ये है कि ज्यादा चांस यहां से पूछे जाने के हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अभी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर देखते हुए अपन को सारा पूरे के पूरे टॉपिक आने जरूरी हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पुट किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं अपन टाइप 1 से। टाइप 1 से शुरुआत करते हैं अपन। जो पहला टाइप है उसका नाम है आयत से संबंधित प्रश्न। आयत से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन से रिलेटेड टू रेक्टेंगल, क्वेश्चन से रिलेटेड टू रेक्टेंगल, क्वेश्चन से रिलेटेड टू रेक्टेंगल, क्वेश्चन से रिलेटेड टू रेक्टेंगल। अब आयत की बात करें। आयत का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक आकृति उभर के आती है कि आयत क्या होता है। आयत एक ऐसा फिगर होता है, नॉर्मल बात करते हैं, जिसकी एक लंबाई होती है, एक क्या होती है, चौड़ाई। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। लेकिन रीजनिंग का टॉपिक है तो अपन यहां सिर्फ इसको गिनने से रिलेटेड काम करेंगे। कैसे? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आप ये पूछेंगे कि सर ये तो मैथ्स का फॉर्मूला है, रीजनिंग में क्या काम में आएगा? या ये काम में आएगा, आपने आयत गिनने के ये फॉर्मूला काम में आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए शुरुआत करते हैं अपन फर्स्ट से कि यहां मैं एक आपको फिगर दे रहा हूं, इसमें आपको यह बताना है कि इस आकृति में कितने आयत हैं। तो आप बोलेंगे सर इसमें एक आयत है। मैं आपको यह देता हूं कि इस फिगर में कितने आयत हैं। तो अमूमन बच्चों का जवाब इसका 5 होता है, लेकिन इसमें एक्चुअली में 9 रेक्टेंगल हैं। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? तो आप गिनने का तरीका देखिए। यहां देखो, एक तो है पंक्तियां और एक है स्तंभ। इनको बोलते हैं रोज, इनको बोलते हैं कॉलम। आपको इन पंक्तियों और स्तंभ में आपको सिर्फ नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे? 1, 2, 1 एंड 2। आपको लंबाई जोड़नी है, 2 और 1 3। आपको इसमें चौड़ाई जोड़नी है, 2 और 1 3। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू विड्थ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप L इंटू बी जैसे ही करेंगे। यहां लंबाई है आपके पास 3 और चौड़ाई कितनी है आपके पास 3। 3 और 3 कितने हो गए? 9।
तो इस पूरे फिगर में जो आयत हैं वो हैं 9। अब आप ये चेक करेंगे सर इसमें कितने आयत हैं, वही नंबरिंग करनी है आपको पंक्ति में और स्तंभ में। 1 2 3 आपने पंक्ति के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दी, आप स्तंभ के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दीजिए। एक पहले से है, यहां लिख दिया अपन ने 2। अपन को इसकी लंबाई जोड़नी है 3 2 5 और 1 6। लंबाई है इसकी 6, लेंथ इज 6 और चौड़ाई 2 और 1 3। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 6 इंटू 3 कितने हो गए 18। इस फिगर में कितने आयत हैं 18। इस फिगर में कितने आयत हैं 1। इस फिगर में आयत कितने हैं 9। इस फिगर में आयत कितने हैं 18। अब आप ये बोलेंगे सर ये ट्रिक तो चलो ठीक है, लेकिन ये गिनेंगे कैसे वो बताइए। तो मैं आपको गिन के बताता हूं, ये आप नोट कीजिए कैसे। देखिए ये अपन चेक करेंगे इसको, इसमें सर कैसे हुए 9। तो देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा ये चौथा, ये पूरा कितना हो गया 5, ये पूरा कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8 और ये पूरा कितना हो गया 9। सर एक और बताया आपने, तो मैं आपको बताता हूं, देखिए आप ध्यान से इसमें सर गिन के बताइए, काउंट कर लीजिए। काउंट करने से आपका थोड़ा सा दिमाग और ओपन होगा, वाइड होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 सिंगल सिंगल जो आयत हैं वो इसमें है 6। अब डबल वाले देखिए, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8, ये पूरा कितना हो गया 3 वाला 9, ये डबल वाले 10, ये कितना 11 और ये पूरा कितना हो गया 12, ये देखिए रह गया था 13, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 15, ये देखिए कितना है 16, ध्यान से देखिए 16 और ये कितना है 17, कितना है 17 और ये पूरा कितना है 18। तो इसमें आप गिन के भी कर सकते हैं कि कितने आयत हैं 18, कितने आयत हैं 6, लेकिन आप डायरेक्ट करें, आपको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसी में अपन आगे बात करते हैं। आगे इसकी बात करें तो आप एक क्वेश्चन कीजिए फिर से कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस गिवन फिगर। आपका दिमाग सिर्फ, अब आप ये मत सोचिएगा कि ये एक स्क्वायर है, वर्ग जैसा दिख रहा है, आपको सिर्फ आयत दिखने चाहिए। ओके, और वैसे भी हर एक जो वर्ग होता है वो आयत होता है। आप ये बताइए इसमें कितने आयतें हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन दिस गिवन फिगर। तो आप आसानी से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 और 2, 5 4 9 3 12 14 एंड 15, ये कितना हो गया 15, 2 और 1 कितना हो गया 3, 15 इंटू 3 कितने हो गए 45, 45, इसमें कितने आए थे 45। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 2, इसमें कितने हो गए आप देखिए 21 और ये है आपका 3, 21 इंटू 3 कितना होता है 63। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन में 50 से ज़्यादा आंसर आते नहीं, जैसे किसी के आंसर आगे 48 45 40 50 से अबो रेयर जाते हैं ऑप्शन में। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में 40 50 की जिनके आंसर 50 से बिलो हैं वो ही फिगर पूछे जाते हैं, ऐसा अमूमन होता है। 50 से ज़्यादा बहुत रेयर केस में आपको ऑप्शन देता है। तो अपन इसकी बात करें, यह आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला फिगर, अगर आपके पास ऐसे आ गया हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन दिस गिवन फिगर, तो आप क्या करेंगे 1 2 3, वही नंबरिंग 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, इसकी लंबाई कितनी है 6, 3 2 5 और 1 6, इसकी चौड़ाई कितनी है 6। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस फिगर में कितने आयत हैं 36, कितने रेक्टेंगल हैं 36। अब इसके अलावा वो कई बार क्वेश्चन आपसे घुमा के ये पूछ लेता है कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल होंगे, या इस फिगर में कितने रेक्टेंगल होंगे, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आप ध्यान से देखिए, आपको जब ये आता है तो आप ये आराम से कर सकते हैं। कैसे देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप, अगर ये ना होता तो अपन कर लेते, कैसे वही नंबरिंग करके। तो आप यहां तक इसको ब्रेक कर लीजिए, तोड़ लीजिए,
यहां से नंबर डालिए 1 2 1 2 और 3, इसको रहने दीजिए, इसको बाद में देखेंगे। 3 2 5 और 1 6। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल? 6। इसकी विड्थ कितनी है? 2 और 1 2 + 1 3। तो यहां तक कितने हो गए? 6 × 3 18 रेक्टेंगल यहां तक हो चुके हैं। अब ये इस फिगर में देखिए आप, ये 18 के बाद ये कितना हो गया? 19, 18 वो और एक ये 19। अब इस फिगर में और इस पूरे फिगर में कॉमन देखने, 19 के बाद देखो ये कितना हो गया? 20 और ये पूरा कितना हो गया? 21। तो 18 + 3 कितने होते हैं? 21। तो इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? 21। सेम ऐसे कीजिए आप, ये अब आपको पता नहीं कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसा कीजिए, सेम इसको जहां तक आता है वहां तक आप ब्रेक कर लीजिए। ये लीजिए 1 2 3 1 2 और 3 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू विड्थ। या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 6, चौड़ाई कितनी है? 6 6 6 36। यहां तक 36 आयत हैं। ये अकेला जो बचा हुआ है ये कितना हो गया? 37। अब इसमें और इस सारे में कॉमन ढूंढने, 37 के बाद देखिए आप, ये कितना हो गया? 38। ये कितना हो गया? 39। और ये पूरा कितना हो गया? 40। तो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? 36 + 4 = 40। तो आप आराम से कर सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे गो प्रोसीड करते हैं। ओके ओके नेक्स्ट। अब आपसे वो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में पूछा उसने, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा है। कैसा? कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, और आपको ऑप्शन दे दिए 15 17 18 20। तो आपको इस ऑप्शन को देख के बिल्कुल भी, इस क्वेश्चन को देख के, इन ऑप्शन को देख के आपको बिल्कुल भी चिंतित होना नहीं है। ये तो बिल्कुल रेक्टेंगल है ही नहीं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। 1 2 3 एंड 1 और 2। आप जैसे ही इसकी लेंथ ऐड करेंगे 3 2 5 1 6। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 6? 2 एंड 1 3। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू विड्थ। तो आप जैसे ही इसकी लंबाई 6, चौड़ाई कितनी है? 3 18। तो इस फिगर में 18 आपके आयतें हैं। तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद आगे बात करें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके बाद आगे बात करें तो आपसे अमूमन ये पूछता है कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, फिर आपसे ऐसे पूछ लिया इसमें कितने हैं, फिर आपसे ऐसे पूछ लिया इसमें कितने हैं, और या फिर आपसे एक बड़ा फिगर दे दिया आपको, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस गिवन फिगर। आप क्या करेंगे इसमें? सिंपल 1, वही नंबरिंग करेंगे 1 और 2। 2 और 1 कितना हो गया? लंबाई कितनी होगी? 3। चौड़ाई कितनी है इसकी? 1। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। 3 इंटू 1 कितना होता है? 3। इसके बाद देखिए इसमें 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। लंबाई है इसकी 10, चौड़ाई है इसकी 1। आयत का क्षेत्रफल फिर से लंबाई इंटू चौड़ाई 10 इंटू 1। तो इस आकृति में कितने आयत हैं? 10 आयतें हैं। सेम प्रोसीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल? इस आयत की लंबाई क्या है? ऐड कर लीजिए। 9 इंटू 10 हो गए 330। 9 8 70, 9 इंटू 10 ये हो गया आपका 45। 9 8 70, 9 8 70 24 30 35 39 42 44 45। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 45? व्हाट इज द विड्थ? लेंथ इंटू विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। सेम काम कीजिए, 45 इंटू 1 कितना होता है? 45। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। कई बच्चे मुझसे अक्सर ऐसा पूछा करते हैं, सर ये लंबाई चौड़ाई इधर से क्यों ले रहे हो, उधर से क्यों नहीं लिया आपने? उधर से लेंगे तो फिर 9 आ जाएगी। अपन किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा बाईं ओर से करते हैं, तो आपको लेंथ ये लेनी है, विड्थ ये लेनी है। कंसेप्ट ये मैट्रिक्स का है, m इंटू एन। मैथ के स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि mवी पंक्ति और nवा स्तंभ, शुरुआत इधर से लेफ्ट से शुरू करते हैं, ये इसका स्तंभ और ये भी पंक्ति। ये आपको क्लियर है?
इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखते हैं। इसके बाद अपन आगे बात करें। कई बार एग्जाम में उसने क्वेश्चन ऐसे भी पुट किया है कि इस फिगर में कितने आयत हैं और इस फिगर में कितने आयतें हैं। तो ये इस फिगर में कितने आयतें हैं। बड़ा आसान, सेम। आपको जब ये करना आता है आप आराम से कर सकते हैं। 1 2 3 3 2 5 1 6 और 1, ये अभी अपन ने किया है, तो उसी के बेस पे इसको अपन आराम से कर सकते हैं। नंबरिंग कीजिए 1 1 2 3 1 2 3 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6 6 एंड 6 12। लेकिन ये जो बीच वाला है इसको अपन ने इस लेंथ के अकॉर्डिंग भी गिन लिया, इस विड्थ के अकॉर्डिंग भी गिन लिया। इसको अपन को गिनना एक बार था, अपन ने इसको गिन लिया है 2 बार। तो 2 बार गिनने से अच्छा है इसको एक बार इस साइड से गिना, एक बार इस साइड से गिनना एक बार था, इसलिए 12 की जगह यहां कितने होंगे 11। सेम चीज आप यहां पे कर सकते हैं। 1 2 3 4 4, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है, 4 5 और 1 2 3 4 5। देखिए 5 और 4 3 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 15 इसमें 15 इसमें 30, लेकिन इसको 2 बार गिन लिया है तो यहां कितने होंगे 29। तो ये बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, इसको भी आराम से कर सकते हैं। अब आयत के मोस्टली अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, जो अपना टॉपिक है वो है टाइप 2। और टाइप 2 है आपका वर्ग से रिलेटेड प्रश्न, वर्ग से संबंधित प्रश्न, वर्ग से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्क्वायर, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड टू स्क्वायर, क्वेश्चन रिलेटेड टू स्क्वायर। वर्ग के बारे में आप जानते हैं, जैसा अपने आयत के बारे में पढ़ा है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे ही वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। मैथ्स में अपन 1/2 इंटू d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, लेकिन वो अपन को जरूरत नहीं है, अपन को यहाँ सिर्फ रीजनिंग में इनको गिनने से मतलब है। तो आप सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, आयत वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। देखिए कैसे, आप ये जो फिगर है इसमें पूछे आपसे कि कितने वर्ग हैं तो आप आसानी से जवाब देंगे 1। फिर आपको इसमें ये पूछे कि इसमें कितने वर्ग हैं तो आप आसानी से जवाब देंगे 5। फिर वो आपसे इसमें पूछे कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं तो आप देखिए कैसे करना है। सेम काम करना है आपको, नंबरिंग करनी है पंक्ति और स्तंभों में, 1 2 1 और 2। यहाँ पे भी नंबरिंग करनी है 1 2 और 3, यहाँ पे भी आपको नंबरिंग करनी है 1 2 और 3। वर्ग की एक विशेषता होती है कि इसकी सारी की सारी जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। ये साइड अगर A है तो ये साइड भी A होती है, ये साइड भी A होती है और ये साइड भी A होती है। आप वर्ग के बारे में बेहतरीन तरीके से सारे जानते हैं, इजी कॉन्सेप्ट है। भुजा का स्क्वायर, चाहे आप ये वाली भुजा लीजिए, चाहे आप ये वाली लीजिए, चाहे ये वाली लीजिए, क्योंकि वर्ग की सारी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अपने को ऐड करने में, जोड़ने में इधर से आसानी होगी तो यहाँ से लेते हैं। भुजा का स्क्वायर, इस एक भुजा का स्क्वायर कितना हो गया A, इस 2 भुजा का स्क्वायर कितना हो गया 4, इनको आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 5, ये आपका हो गया 5, ये कितना हो गया आपका 5। सेम यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या करना है 1, 2 का स्क्वायर क्या करना है 4, 3 का स्क्वायर क्या करना है 9, 9 4 13 और 1 14। इसमें कितने वर्ग होंगे 14। आपने एक कंसेप्ट कहीं पे पढ़ा हो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। वो भी यहाँ अप्लाई हो सकता है, क्यों?
क्योंकि ये वर्ग में है। हालांकि ये मैथ्स का कंसेप्ट है, जरूरत नहीं है, अपन को करना इसी से है। ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लगना चाहिए। यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी है 3, तो जैसे ही अपन 3 पुट करेंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं इससे अपन। और ये क्या है 6, 3 दूनी ये कितना हो गया 6, ये 2 बार गया 14, आंसर क्या आ गया 14। वैसे भी क्या आ रहे थे 14। इसकी अपन को जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को रीजनिंग में सीधा आंसर देना, तो ये तरीका आपका बेस्ट। आप भुजा का स्क्वायर कीजिए, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कंसेप्ट बहुत सारे हो सकते हैं रीजनिंग में, मैथ्स में तो आप अलग अलग कंसेप्ट लगाएंगे, वो इजी होता है और वो बेनिफिशियल भी होता है। लेकिन रीजनिंग में आप एक कंसेप्ट अप्लाई करें, आपको ज़्यादा कंसेप्ट 3-4 कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अपन आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब आपसे कैसे बड़ा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, सेम कंसेप्ट लगाना है आपको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये टोटल कितने हो गए 55। टोटल इसमें जो स्क्वायर है वो क्या है 55। उतना ही आसान है जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं। ये वर्ग की अपन ने बेसिक बातें की है कि वर्ग एक्चुअली में होता क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये इसकी शुरुआत है। अभी अपन क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और भी अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी एक मैं रिसेंट क्वेश्चन आपको, कई बच्चे मुझसे ये पूछेंगे सर जरूरी थोड़ी है ऐसे ही आए क्वेश्चन, आपका ऐसे भी तो आ सकता है कि इधर 3 हो इधर 2 हो, या इधर ज्यादा हो और इधर आपके ये हो, तो हम क्या करेंगे सर। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वही नंबरिंग करनी है 1 2 और ये कितना हो गया 3। पंक्ति में नंबरिंग कर दी, अब स्तंभ में नंबरिंग कर दी 1 और ये कितना है 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब ये 2/2 का तो अपन ने कर लिया जहां तक अपन को आता है, इसको रहने दीजिए। 4 और 1 कितना हो गया 5, यहाँ नंबर डाल दीजिए 1 और 2, 2 और 1 कितने होते हैं 3, इनको ऐड कर दीजिए कितना हो गया 8। इस कंसेप्ट को दोबारा वहां देखिए आप, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3। अब आप मुझसे बोलेंगे कि सर ये ऐसा तो वर्ग हमने देखा ही नहीं कि जिसकी लेंथ ये हो और विड्थ ये हो, ये तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, आइस जैसा दिख रहा है, वर्ग का तो ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है जी बिल्कुल। लेकिन आप ये इसको 3/3 का तो इस वर्ग होता ही है, ये देखिए आप यहां तक तो आप कर सकते हैं, 3/3 का तो अपना वर्ग होता ही है, तो यहां तक आप कर लीजिए, इसको रहने दीजिए, बात को अपन कैसे करेंगे। यहां तक आप सोल्व कीजिए इसको, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसको ऐड कीजिए, ये कितना हो गया 14। रिमेनिंग जो पार्ट है इसको कॉमन गिनने की जरूरत नहीं है अपन को, आप नंबरिंग कीजिए 1 2 और 3, तो कितना हो गया 3 2 5 और 1 6। फिर से नंबरिंग कीजिए 1 2 3, अगर 6 इसमें है तो 6 इसमें, 6 और 6 कितने हो गए 12, 6 + 6 कितने हो गए 14, 26 और 6 26। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं, चाहे ये अभी क्षैतिज में आ रखें हॉरिजॉन्टल, अगर ये वर्टिकल भी आ जाए तो सेम कंसेप्ट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको, अभी हाल फिलहाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे वो देखिए आप। ओके ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया ऐसे आपसे, अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए अपना, कि इस आकृति या फिगर में कितने वर्ग हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का अलग अलग ट्रेंड हो सकता है। फिर अगली पारी में उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो अलग अलग पारी में होते हैं, क्वेश्चन एक का फॉर्मेट बदल देता है या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, या
इस फिगर में कितने वर्ग हैं, इस फिगर में कितने वर्ग हैं। तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, देखिए आप देंगे इसमें 1 2 3 4 और कितने होते हैं 5, ये अपन गिन चुके हैं। इसमें 1 2 3 और ये कितने होते हैं 4, ये मैं गिन चुका हूँ। 1 2 3 और ये कितना होता है 4, ये मैं गिन चुका हूँ। 1 2 3 एंड इसमें कितने होते हैं 4। अब आप ऐड करेंगे तो 5 4 9 4 13 और 4 17, कितने वर्ग हैं इसमें टोटल 17। सेम चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4, ऐड कर दीजिए। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, टोटल कितने वर्ग हैं इसमें 21। तो ये बड़ा आसान है। अगर एक बार अपन ने क्वेश्चन देख लिया या अपनी नज़रों के सामने से क्वेश्चन चला गया तो अपन आराम से उस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जल्दी से आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, अपन आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें वर्ग में ही। आपसे आगे ये पूछ रहा है इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो आप बोलेंगे 5 हैं। आपसे ये पूछेगा इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो आप बोलेंगे 10 हैं। आपसे ये पूछे कि इस आकृति में कितने हैं, तो आप आराम से बता देंगे कि इसमें 15 वर्ग हैं। या इस आकृति में आपसे पूछ ली है इसमें कितने हैं, तो आप आराम से जवाब दे देंगे कि 1 2 3 4 कितने हैं 20। बड़ा आसान है, सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 2 3 4 और ये कितने हैं 5, 5 ये कितना हो गया 6 7 8 9 और 10, ये 5 ये 10, 3 है तो 15 और 1 2 3 4 है तो 20। बड़ा इजी कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ से कई बार क्वेश्चन ऐसे पुट कर सकता है आपसे या कर लेता है। आपसे क्या करेगा, जैसे आपको ये 4 वाला दे दिया, यहाँ आपको ये पूछ लिया, यहाँ पे आपको 2 बना के दे दिए, यहाँ पे भी आपको 2 बना के दे दिए, कितने वर्ग हैं। अगर ये ना होते तो कैसे करते, सेम कंसेप्ट था। इनको एक बार भूल जाइए। कैसे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 9 25 4 29 और 1 30, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 30 + 10 + 10 कितना होता है 50। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा 50। तो ये बड़ा आसान है। वर्ग में आपने क्या देखा कि ये सारी चीज़ें इतनी आसान हैं कि आप आसानी से इनको देख सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे कई बार वो आपसे सिंपल कंसेप्ट पूछता है, कितने वर्ग हैं, आप बोलेंगे सर 1 है। वो आपसे पूछेगा इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर इसमें 3 हैं, 1 2 और ये एक बीच वाला कितना हो गया 3। आप वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पुट कर लिया, इसमें कितने हैं, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कितने हैं। आप आसानी से जवाब सकते हैं 1 2 3 और ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 5। इजी कंसेप्ट, ये बहुत पहले पुरानी बात हो गई, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं मित्रों, इसके बाद अपन चलते हैं आकृति गिनने के टॉपिक नंबर 3, टाइप 3, जो है आपके त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। वो कैसे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्राइंगल, क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्राइंगल, क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्राइंगल। कैसे, सिर्फ आपको यहाँ कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। इसमें कितने आए, त्रिभुज हैं 1, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप बताएंगे 3। आराम से आप पूछेंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप बोलेंगे कुछ और आंसर, और इसमें कितने त्रिभुज हैं तो कुछ और बताएंगे, और इसमें कितने त्रिभुज हैं तो कुछ और आप आंसर बताएंगे।
ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा इजी कंसेप्ट है इनका। देखो इसमें कितना है, 1, नंबरिंग कर दीजिए वही 1 और 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 कितने होते हैं 3, यहाँ पे 1 2 3 ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6, इनको फिर से ऐड कर दीजिए 1 2 3 एंड 4, तो कितने हो गए 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए 10, 1 2 3 4 5 और 6, ये कितने हो गए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, तो आपको क्या करना है, सीधी नंबरिंग करनी है और आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ऐड भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 + 4 ... n + 1। ये कुछ इसी फॉर्मेट में है। n की वैल्यू देखो, इसको चेक करके दिखाते हैं आपको, यहाँ कितनी है 6 × 1 क्या होता है 7 और यहाँ क्या आएगा 2, ये 3 तो 21। एग्जैक्टली आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको जोड़ने से परेशानी हो रही है तो। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट ऐड भी कर लें तो कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होंगी, आपके 2 4 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ओके, अब इसमें आगे बात करें अपन, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, आगे बात करें इसी में, ये यहीं से क्वेश्चन ऐसे पुट कर रहा है कि यहाँ कितने त्रिभुज हैं, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ कितने त्रिभुज हैं, आपसे पूछ रहा है इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, या आपसे पूछ रहा है इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो आप क्या करेंगे, वही, ये ना होता तो अपन क्या करते 1 और 2 सेम काम करते 3, और कितने इसके टुकड़े हो रखे 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 6। ये ना होता तो अभी मैंने आपको बताया कैसे कर लेते 1 और 2 3, 1 2 और 3 टुकड़े हो रखे हैं तो कितने हो गए 9। ना होता तो कैसे करते 1 और 2, 2 और 1 कितने होते हैं 3, और कितने टुकड़े हैं 1 2 और 3, 3 और 3 कितने हो गए बच्चों 9, और 1 और 2 कितने हो गए 3, 1 2 3 और 4 कितने हो गए 12। ये है नॉर्मल बात, ठीक है। तो आप आराम से इसको सर गिन के बताओ, गिन के भी आप आराम से कर सकते हो। कैसे, पहले में देखो ये 1 ये 2 ये पूरा कितना हो गया 3, ये यहाँ तक 4 यहाँ तक 5 और ये पूरा कितना हो गया 6। इसमें भी आप गिन सकते हो। कैसे, एक और बता देता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान रहे। 1 ये कितना हो गया 2 ये पूरा कितना 3, यहाँ तक 4 यहाँ तक 5 और ये पूरा कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7 ये कितना 8 और ये पूरा कितना हो गया 9। आप गिन भी सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसके अलावा एक बेहतरीन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल एग्जामों में वो अक्सर पूछ रहा है और पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन हो गए हैं, वो कुछ नई बातें पूछेगा, उनके बारे में भी अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में तो इसको पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल सा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू कर लेंगे। 1 2 4 5 क्वेश्चन और अपन देखते हैं। देखिए इसमें अब वो आपसे ये पूछ रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं, वो आपसे ये पूछ रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं, वो आपसे ये पूछ रहा है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। बड़ा आसानी से आप जवाब दे सकते हो। कैसे, 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6, सेम कंसेप्ट। कितने टुकड़े हैं 2, तो कितने हो गए 12। ये ना होता तो सेम कंसेप्ट 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, कितने टुकड़े हैं 1 2 और 3, 6 3 कितने हो गए 18। 1 2 3 4 और 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, कितने टुकड़े हैं 1 2 3 4, 15 चौके कितने हो गए 60। ये आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं। 50 से ऊपर अमूमन आंसर आते नहीं, अमूमन आंसर कई बार पूछ लेता है लेकिन बहुत रेयर केस में। अब इसके बाद अपन एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक फेमस सा क्वेश्चन है जो आजकल खासकर रेलवे हो गया आपका, या सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम हो गए, उनमें अक्सर पूछ ले रहा है, तो उसका अपन को भी एक अच्छा सा बेहतरीन कंसेप्ट अपन को पता होना चाहिए। एक बार आपने देख लिया तो आप भूलोगे नहीं, आप आराम से कर सकते हो, और ज़्यादा वो हार्ड है भी नहीं। देखें कैसे, वो आपसे ये पूछ ले रहा है कि इस आकृति में ऐसे आपको फिगर दिया, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, वो आपसे
इस आकृति में पूछ रहा है इसमें 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 कितने ट्राइंगल हैं, वो आपसे ऐसे पूछ ले रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मुश्किल भी नहीं है और मुश्किल तो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, आप पढ़ोगे तो सारी चीजें आसान ही हैं। इसमें कितने त्रिभुज है, तो आप क्या करेंगे, वही नंबरिंग 1 2 और 3, जहां पे लाइन दिख रही है वहां नंबरिंग कर दो 1 और 2। क्या करोगे, ऐड कर दो 1 + 2 + 3 कितने हो गए 6, इसको भी ऐड कर दो 1 + 2 कितने हो गए 3, इनको ऐड कर दो, टोटल कितने ट्राइंगल हैं 9। बड़ा ही आसान और बेहतरीन कंसेप्ट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की आजकल संभावनाएं ज्यादा है। 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी, 1 2 3 1 2 3 और 1 और 2 ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। आप आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 3 2 5 और 1 कितना हो गया आपका 6। इसको देखिए 1 + 2 + 3 कितना हो गया आपका 6 और वो 1 + 2 कितना हो गया आपका 3। 15 6 21 6 27 और 3 कितने हो गए 30। इस ट्राइंगल में कितने ऐड कर दीजिए, इनको कितने हैं 30 आपके ट्राइंगल हैं, त्रिभुज हैं। सेम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 एंड 4 1 2 3 ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ये कितना हो गया 21। डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया 10 और 1 + 2 + 3 कितना हो गया आपका 6। तो 21 6 27 10 37 और 6 43। दोबारा देखिए 21 6 27 10 37 6 43 कितने इसमें ट्राइंगल हैं 43। तो उम्मीद करता हूं आप आज की क्लास आपके लिए आगामी जो भी एग्जाम है, जैसे आप अभी एसएससी के कुछ एग्जाम हैं, इस रेलवे के एग्जाम है, एनटीपीसी के, सीबीटी मेंस के, वहाँ पे ये कंसेप्ट आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए और इसके कुछ जो कंसेप्ट रह गए हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।